अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बैंक रिकन्सिलिएशन का सिलसिला जारी है। कल हमने इस सवाल को बहुत तफसील से देखा था। ब्रीफ से रीकैप के लिए, ये एक कंपनी है जिसकी कैश बुक आपके सामने है और बैंक स्टेटमेंट भी आपके सामने है। हमने क्या किया, हमने देखा कि इसका दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपस में मैच नहीं है। जैसे ये आप इसका क्लोजिंग बैलेंस देखें तो 4,41,500 आ रहा है ब्लू स्क्वायर में, और नीचे आके देखें तो 3,16,000 आ रहा है। दोनों के बैलेंसेस टैली नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों में कोई ना कोई डिफरेंसेस मौजूद हैं। हमने वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करना शुरू किए तो हमें पता चला कि सबसे पहला डिफरेंस तो इसी बात में है कि ओपनिंग बैलेंस ही टैली नहीं है। इधर ओपनिंग बैलेंस है 1,33,500 और इधर ओपनिंग बैलेंस है 1,27,500। फिर हमने फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू किया तो कुछ चीजें तो मैच होती गई। जैसे ये डेबिट पे 3,15,000 है, इधर क्रेडिट पे 3,15,000 है। ये डेबिट पे 5,25 है, इधर क्रेडिट पे 5,25 है। फिर ये 6,15 है, फिर ये 6,15 है। फिर ये 2 लाख है, ये 2 लाख है। फिर ये 55,000 है और ये 55,000 है। तो ये सब चीजें टैली हो गई। हमने कहा इनमें तो कोई फर्क नहीं है। जो चीजें बच गई, जैसे यहाँ पे 1,82,000 और 2,94,000 बचा हुआ है, हमें समझ आ गई कि ये वो चेक हैं जो कस्टमर से आए हैं, हमने बैंक में जमा करा दिए हैं, लेकिन अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुए, यानी ये अनक्रेडिटेड चेक्स हैं। इसी तरह हमने बैंक की क्रेडिट साइड पे देखा तो हमें 38,000 रुपया डिपॉजिट नजर आ रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम अ डेटर। इससे भी पता चल गया कि किसी कस्टमर ने मेरे पैसे डायरेक्ट बैंक में जाके जमा करा दिए हैं और मुझे उसकी खबर ही नहीं है, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो एक ये भी चीज है। तो हमें कैश बुक के डेबिट और बैंक स्टेटमेंट के क्रेडिट से ये कुछ आइटम्स आइडेंटिफाई हो गए कि क्या क्या फर्क आ रहा है। फिर हमने कहा दूसरी साइड चेक करते हैं। हमने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे गए, वहां पे पेमेंट्स लिखी हुई थी, और जाहिर है बैंक स्टेटमेंट की डेबिट पे पेमेंट्स लिखी होती हैं। तो हमने वो क्रेडिट और डेबिट मैच करना शुरू कर दिया। तो पहला 2,25,000 मैच हो गया, दूसरा 3,52,000 मैच नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ चेक नंबर मैच हो गया, X10 और इधर भी X10। तो हमें समझ गई कि चेक तो ये सेम है लेकिन अमाउंट्स में फर्क है। इसका मतलब है कि या हमने गलती की है या बैंक ने गलती की है। आमतौर पे हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमने ही गलती की होगी, बैंक ने गलती नहीं की होगी। हम ये एज्यूम करते हैं, अदरवाइज गलती बैंक भी कर सकता है, और हमने एज्यूम किया कि ये गलती हमने की होगी। बाज़ औक़ात ऐसा क्वेश्चन में लिख भी दिया जाता है कि भाई आपने बैंक स्टेटमेंट को ठीक मानना है, तो इसका मतलब है गलती हमने की है। या वो कह देगा कि आपने कैश बुक को ठीक मानना है, इसका मतलब है गलती बैंक ने की है। तो अगर तो वो बैंक स्टेटमेंट में, अगर तो वो सवाल में लिख दे कि गलती किसने की है, तो फिर तो जाहिर है उसी ने की है जिसको वो कह रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं बताता तो आमतौर पे हम ये एज्यूम करते हैं कि गलती हमसे ही हुई है, बैंक से नहीं हुई। तो एक और हमने गलती ढूंढ ली कि जी 3,52,000 की हमने पेमेंट की है, लेकिन वो यहाँ नीचे अगर आके देखें तो 3,25,000 से रिकॉर्ड हो रही है। इसका मतलब है कि एक चेक है जो 3,25,000 का है, हमने पार्टी को दिया है, बैंक ने उसके पैसे भी दे दिए हैं। हमसे गलती क्या हुई है कि हमने बजाय उसको कैश बुक में 3,25,000 से लिखने के 3,52,000 से लिख दिया, यानी ज्यादा क्रेडिट कर दिया है कैश बुक को, है ना। ओके, अगली गलती क्या नजर आई, गलती तो नहीं, अगला फर्क क्या नजर आया, ये इसके इमीडिएटली नीचे चेक नंबर 11 X11, 6,22,000 हमने इशू किया है, लेकिन ये यहाँ डेबिट पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा चेक है जो हमने इशू तो कर दिया है लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी अनप्रेजेंटेड चेक है। 6,8 टैली, 6,08,000 ये टैली हो गया, ये 6,08,000। फिर इसी तरह 71,000 टैली हो गया, ये इधर 71,000। तो ये कुछ दो फर्क यहाँ से निकला है। अब हमने आके स्टेटमेंट की भी डेबिट साइड को देखा तो उसमें हमें ये 4500 के आखिर में देखें, 4500 के बैंक चार्जेस मिल गए। बैंक ने रिकॉर्ड किए हैं, हमने नहीं किए। ओके, इसी तरह ये 2 लाख रुपए का एक चेक रिटर्न आ रहा है, बैंक ने एक चेक रिटर्न किया है। ये वही चेक है जो अगर आप देखें तो बैंक ने पहले क्रेडिट भी किया हुआ है। तो ये एक चेक क्रेडिट हुआ था, बाद में ये डेबिट हो गया, यानी ये बाउंस हो गया होगा। बाउंस होने का मतलब है डिसऑनर हो गया, रिटर्न हो गया, रिजेक्ट हो गया। कि चेक, आपने मुझे चेक दिया 5 लाख का, मैंने जाके अपने बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने ले लिया, उसने कहा ठीक है जनाब 5 लाख का चेक आ गया। उसने फिर वो चेक क्लियरिंग में अगले बैंक को भेज दिया। अगले बैंक ने चेक देखा,
उसको अपने सिस्टम में चेक किया तो उसने कहा चेक तो ठीक है लेकिन बंदे के अकाउंट में पैसे नहीं है। वहां तो पड़ा हुआ है 4 लाख रुपया, चेक आ गया 5 लाख रुपए का, वापस भेज दो। वो ये नहीं कहेगा कि 4 लाख ले लें और लाख रुपए बाद में कर लेंगे, वो कहेगा भाई वापस भेज दें। 1 रुपए का भी फर्क है तो वो चेक वापस भेज देगा, वो कहेगा इसमें इतने पैसे नहीं पड़े हुए। और भी फर्क हो सकता है, मसलन सिग्नेचर मैच नहीं होता, आपने दिया, आप साइन करते हुए आपका हाथ हिल गया, हो सकता है तो बाद का आप साइन कर रहे थे, कोई बंदा साथ से गुजरा, कोनी लगी और आपका हाथ हिल गया। ये वैसे ही बाद का बेध्यानी में आपका हाथ थोड़ा जरा डिफरेंट अंदाज में चल जाता है। अगर आप गौर करें, अगर आपके कुछ सिग्नेचर्स हैं तो बाज़ औक़ात आप बड़े सिग्नेचर अगर बार बार करें ना, तो 10 दफा आप सिग्नेचर करें तो आप देखेंगे उनमें वेरिएशन है। अगर ये वेरिएशन बहुत ज्यादा हो जाए, थोड़ा बहुत तो बैंक को भी पता होता है कि यार हाथ चलना है, तो कोई लकीर यूं करके आ रही है ना, तो ये लकीर थोड़ी जरा लंबी भी हो जाती है। बाज़ औक़ात वो डिजाइन बनाते हैं कोई, वो डिजाइन थोड़ा लंबा भी हो जाता है। तो वो क्या देखता है, वो असल में सिग्नेचर का ना नेचुरल फ्लो देखता है कि क्या ये सिग्नेचर नेचुरल फ्लो में हुए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें ना, फर्ज करें किसी बंदे के सिग्नेचर हैं ये, आप देख रहे हैं इसके अंदर एक नेचुरल फ्लो है, यानी किसी भी लाइन को देख के ऐसे नहीं महसूस हो रहा कि ये बनाई गई है, ये तेजी से हाथ चला हुआ है ना। अब ये तो मैंने हाथ चला दिया है, अभी मैंने दोबारा बनाना तो मेरे से तो नहीं बनेगा। अब मैं क्या करूंगा फिर, आप दोनों की रवानी में फर्क महसूस कर रहे हैं। यानी एक के अंदर नेचुरल फ्लो है, स्पीड में जिस तरह तेजी से लाइन यूं चल गई है, और एक के अंदर यूं लग रहा है कि किसी को देख के यूं 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 लकीरें लगाई गई हैं, और ये वैसा बना भी नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली वो आपका नेचुरल फ्लो देखता है कि क्या सिग्नेचर अपने नेचुरल फ्लो में आया, किसी ने देख के कॉपी करके तो नहीं किया। ठीक है, और ना किसी ने ट्रेसा तो नहीं है नीचे रख के ऊपर यूं यूं हाथ तो नहीं फेरे हुए, या सिग्नेचर दिखता। अब अगर फर्ज करें कि आपने जब बैंक अकाउंट खुलवाया तो आपने ये सिग्नेचर दिए थे, चेक पे ये सिग्नेचर हुए हुए, क्या ख्याल है, बैंक दे देगा पैसे? नहीं देगा, वो कहेगा वही सिग्नेचर में इसमें है। ठीक है ना। अब हो सकता है ये करने वाला भी वही बंदा ही हो जिसने ये किए थे, वो कहेगा भाई मिस मैच है, मुझे क्या पता कि उस बंदे ने किए कि नहीं किए। तो सिग्नेचर में फर्क आ जाए। ठीक है। इसी तरह बाज़ औक़ात जो चेक होता है वो खराब हो जाता है। मैं चेक पे चाय गिरी हुई है ना, चेक खराब हुआ है, चेक फट गया कहीं से, यानी यूं आधा फटा हुआ है। ठीक है, वो कहेगा जनाब सही चेक ला के दें मुझे, उसको चेक चाहिए, ऐसा चेक। मिसाल के तौर पे धुल गया चेक, जेब में था, कपड़े धुल गए, चेक भी धुल गया। ठीक है, इसी तरह और क्या हो सकता है, चेक मसला गया है, चेक मसला गया है। एक तो था ना, चलो आपने फोल्ड करके रखा था तो वो फोल्ड लगी 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 थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। एक होता है मसला गया, यानी जिस तरह ना आप कागज को पकड़ के यूं कर दें ऐसे, मुट्ठी में रख के बंद कर दें मुट्ठी, और फिर खोल दें तो वो कागज के साथ क्या हो लिया होगा, मसला गया, म्यूटिलेटेड चेक। राइट, तो ऐसा चेक भी तो बहरहाल वो अपनी तसल्ली करेगा। अगर उसकी तसल्ली नहीं ना हुई, वो चेक रिजेक्ट कर देगा। अब आपसे मुझे 5 लाख का चेक आया, मैंने लिख लिया कि पैसे आ गए, बैंक डेबिट, और वो चेक मैंने बैंक में जमा करा दिया, बैंक ने भी कहा आ गए, देता हूँ आपको 2 दिन ठहर जाए, पैसे दे रहा हूँ आपको, लिख भी लिया कि आ गए, चेक क्लियरिंग गया तो वहां से रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट हो गया तो ट्रांजेक्शन रिवर्स, वापस आया, बैंक ने उसकी रिटर्न डाल दी, और मेरे पास जो चेक है मैंने भी अब उसकी रिटर्न डालनी है, क्योंकि मैंने तो लिख दिया था बैंक डेबिट। अब यहाँ क्या हुआ ये देखें, ये 2 लाख रुपए का चेक है, ये 2 लाख रुपए का चेक है, ये हमें आया और बाद में बैंक ने वो रिटर्न कर दी। और अगर गौर करें तो ये वही 2 लाख का चेक है, ये वाला, ये किसी ने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, बाद में उसका चेक बाउंस हो गया। इसका मतलब है इसको हमने क्लिक करना है। अच्छा, और ऊपर आए तो ये 15,000 रुपए की पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आ रही है, ये हमने नहीं रिकॉर्ड की अभी तक, बैंक स्टेटमेंट में आ रही है, कैश बुक में नहीं आ रही। अच्छा, मजीद ऊपर रहे, अब वो मामला है कि हमारे ओपनिंग बैलेंस में भी फर्क है। 1,33,500 का ओपनिंग बैलेंस है, और इधर 1,27,500 का ओपनिंग बैलेंस है, तो उसमें फर्क है, 6,000 रुपये का फर्क है। अच्छा, हमने देखा
कि हमें एक चेक नजर आ रहा है X5। हमने कहा कि हमारी तो कैश बुक शुरू ही चेक नंबर 9 से हो रही है। इसका मतलब है कि चेक नंबर 8, चेक नंबर 7, चेक नंबर 6, चेक नंबर 5 ये तो पिछले महीने में जारी हुए होंगे, पिछले में या उससे पिछले में या उससे मतलब आज से पीछे कहीं जारी हुए होंगे। इसका मतलब है कि ये दरअसल पिछले महीने का इशू किया हुआ चेक है, जो हमने तो पिछले महीने में कैश बुक में लिख लिया होगा, बैंक में ये आज प्रेजेंट हुआ है। जैसे मैं 27 तारीख को आपको एक चेक दे दूं, ये लीजिए आपको मैंने पेमेंट देनी थी 50,000 रुपये, वो चेक आपने जाके दराज में रख दिया, आप वीकेंड आ गया, छुट्टियां आ गई, शादियां आ गई, आप चले गए कहीं, वापस आए 4 नवंबर को, आके आपने चेक बैंक में डाल दिया। अब मैंने तो उस चेक को अक्टूबर में रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक अक्टूबर में आ गया, आपने उसको बैंक में डाला ही नवंबर में, तो प्रेजेंट नवंबर में होगा। अब मेरी तो नवंबर की कैश बुक में वो चेक आ ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने तो अक्टूबर में लिख लिया हुआ है, लेकिन बैंक में वो नवंबर में आके प्रेजेंट हुआ है। तो अब इसमें गलती क्या है? इसमें कोई गलती नहीं है, मैं माजी में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, आपने आज कर दिया, फर्क खत्म हो गया, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे ढूंढना क्या है? मुझे ढूंढना ये है कि मेरे ओपनिंग बैलेंस में फर्क क्यों है, ये मुझे ढूंढना है। बैलेंस एज पर कैश बुक ओपनिंग साल के या महीने के शुरू में 1,33,500। इसमें ये 63,000 रुपए का चेक है अनप्रेजेंटेड। इसका मतलब है कि पिछले महीने एक अनप्रेजेंटेड चेक था, अनप्रेजेंटेड चेक कितने से? 63,000 से। अब मुझे जरा सोच के बताइएगा, जन कॉमन सेंस से, हम अक्टूबर में खड़े हैं, नवंबर को भूल, ये अगला महीना नहीं, हम पिछले महीने में खड़े हैं। पिछले महीने में आपने एक चेक पे कर दिए, आपने कहा भाई ये 63,000 का चेक ले जा। आपने क्या किया होगा उस चेक को कैश बुक में किधर रिकॉर्ड किया होगा? डेबिट पे या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। क्या बैंक से वो पैसे निकले? नहीं निकले। अगर मैं अपने आप को बैंक से टैली करना चाहूँ तो क्या करूंगा? बैंक को डेबिट या बैंक को डेबिट कर दूंगा, लेकिन मैं बैंक स्टेटमेंट को तो नहीं ठीक कर रहा, मैं तो कैश बुक को ठीक कर सकता हूँ। कैश बुक को क्या करूँ? हाँ बिल्कुल रिवर्सल डाल देंगे। किधर? क्रेडिट पे डेबिट पे? डेबिट साइड पे। ये नहीं मैं कहूंगा यार मैंने इसको अपनी कैश बुक में क्रेडिट लिख लिया था, लेकिन ये चेक तो पास ही नहीं हुआ अभी तक। चलो थोड़ी देर के लिए जूम करते हैं, चेक वापस रिवर्स डेबिट। अब मेरे पास से भी खत्म हो गया और बैंक के पास तो है ही नहीं, इसका मतलब अब तो बराबर हो जाना चाहिए ना। क्या ख्याल है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसको डेबिट कर दूं तो कहानी ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा ये तो बैलेंस पहले डेबिट है, ये तो 1,33,000 डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? हाँ डेबिट बैलेंस है। ओके। अच्छा एक और भी मसला चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 48,000 रुपये, ये रिवर्सल ऑफ एन अमाउंट ऑफ क्रेडिटेड मिस्टेकनली। बैंक ने पिछले महीने कोई पैसे गलती से मेरे अकाउंट में डाल दिए, क्रेडिट कर दिए पिछले महीने, क्योंकि इस महीने डाले होते तो नजर आ रहे होते। पिछले महीने गलती से मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 48,000। अब हम पिछले महीने की बात कर रहे हैं, इस महीने की बात नहीं कर रहे। बैंक ने मेरे अकाउंट में गलती से 48,000 जमा कर दिए, क्रेडिट कर दिए, मैंने तो नहीं लिखा हुआ। अगर मैंने दोनों को टैली करना है तो मैं भी क्या करूं तो टैली हो जाएगा। किसको? क्यों?
बैंक में क्रेडिट होने का क्या मतलब है? बैंक में पैसे जमा हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं, बैंक में पैसे डिपॉजिट हुए हैं। अगर मैं इसको डिपॉजिट फर्ज करके लिख लूं तो टैली नहीं हो जाएगा कि बैंक ने एक चीज लिख लिया कि 48,000 डिपॉजिट हो गया, मैंने तो नहीं लिखा हुआ। फर्क है, फर्क दूर कैसे होगा? या तो बैंक की रिवर्सल डाल दूं या मैं अपने पास उसको डिपॉजिट लूं। मेरे देखें, आपके जहन में जो भी पुराने ख्यालात हैं उसको भुला के मेरे जुमले पे गौर करें। मैं ये कह रहा हूं कि बैंक ने 48,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट में गलती से डिपॉजिट लिख दिया है, मैंने तो नहीं लिखा कैश बुक में। टैली करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो बैंक इसको कैंसिल कर दे या मैं भी फर्ज कर लूं कि ठीक है यार डिपॉजिट आ गया। ठीक है, अब बैंक स्टेटमेंट को तो मैं छेड़ नहीं रहा, मैं तो कैश बुक ही छेड़ सकता हूँ। तो कैश बुक में क्या करूं तो ये टैली हो जाए? मैं भी लिख लूं कि डिपॉजिट आ गया, डेबिट कर लूंगा। अभी हम सिर्फ टैली कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम ठीक कर रहे हैं, फर्क को समझें। हम ये नहीं कह रहे कि हम कैश बुक को ठीक कर रहे हैं, हम कह रहे हैं यार डाल के देखो मेरा और बैंक के साथ टैली होता है। जब टैली हो जाएगा ना तो मुझे क्या समझ में आएगी बात कि यही थे रीजन ऑफ डिफरेंस, और कोई रीजन ऑफ डिफरेंस नहीं। देखो ना, मसलन मैं आपने मैथ का सवाल हल किया, मैं कहता हूँ भाई आपने मैथ का सवाल हल किया और उसका जवाब आ गया 5,000, जवाब आना चाहिए था 90,000। मैं कहूँगा दिखाओ कहाँ गलतियां की हैं। आप कहते हैं कि जी मैंने सवाल में 3 गलतियां की हैं। मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा 3 गलतियां डाल के देखो जवाब टैली होता है। अगर तो जवाब टैली हो गया इसका मतलब है कि 3 ही गलतियां हैं, और अगर टैली ना हुआ तो मैं कहूँगा चौथी भी है, ढूंढ। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं यार टैली करके देखो। अच्छा ठीक है, बैंक ने गलती की है, कोई बात नहीं, हम भी वो गलती कर लेते हैं। टैली हो रहा है, अगर तो टैली हो गया इसका मतलब है यही 3 ही गलतियां थी जो हमने ढूंढ ली, आओ इनको ठीक करते हैं। लेकिन अगर टैली ना हुआ इसका मतलब देयर इज समथिंग मोर, ढूंढो। तो ये जो हम टैली कर रहे हैं इसका मकसद सिर्फ ये तसल्ली करना है कि हमें समझ में आ गई है कि इनकी गलतियों, इनकी डिफरेंस की वजूहात क्या है। हमने वो तमाम वजूहात आइडेंटिफाई कर ली है। अगर टैली हो गया इसका मतलब है यही वजूहात थी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। और अगर टैली ना हुआ इसका मतलब और भी कोई वजह है, ढूंढो। जिस तरह यहाँ देखें 1,33,500 से डेबिट है, 63 से डेबिट। अब मैं कहता हूँ कि मिस्टेकन डिपॉजिट रिकॉर्डेड बाय बैंक, बैंक ने गलत डिपॉजिट रिकॉर्ड कर लिया 48,000। 48,000 ही था, हम भी रिकॉर्ड कर लेते, हम भी कहते हैं ठीक है भैया आ गए पैसे, अब टैली है। अब जरा गौर करें, 1,33,500 जमा 63,000 जमा 48,000 कितने पैसे बनते हैं? दो 44,500, लेकिन कैश, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,27,500। इसका मतलब क्या है कि और भी कोई वजह है। अभी यहाँ पे जवाब क्या होना चाहिए? 1,27,500। जाहिर है अगर मैंने बैंक के साथ जितनी भी रीजंस ऑफ डिफरेंस हैं वो लिख लिए हैं तो फिर टैली होना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ कुछ माइनस ही होगा ना, जाहिर है। वैसे तो इसका टोटल बना 2,44,500 होना चाहिए, 1,27,500 कुछ माइनस ही होगा, तो 2,44 से 1,27 पे आएगा ना, वो कितना बनता है? 2,44,500 ना फिर 1,27,500, 117, 1,17,000। इसका मतलब है देर इज समथिंग विच इज बीइंग क्रेडिटेड। जाहिर है डेबिट में से क्रेडिट ही माइनस होगा ना। समथिंग विच इज बीइंग क्रेडिटेड, व्हाट इज दैट समथिंग विच इज बीइंग क्रेडिटेड?
यूजुअली आमतौर पे यूजुअली दो ही बड़े फर्क होते हैं, या अनप्रेजेंटेड चेक का फर्क होता है या अनक्रेडिटेड फर्क होता है। अनप्रेजेंटेड चेक क्या है? जो मैंने चेक इशू कर दिया है लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। अनक्रेडिटेड चेक क्या है? कि लोगों से चेक मुझे मिल गया है, मैंने बैंक में जमा करा दिया है लेकिन अभी तक वो पास नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, तो वो अनक्रेडिटेड चेक है, वो क्रेडिट होता है। इसका मतलब है, मैंने कहा कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये क्या होगी? ये अनक्रेडिटेड चेक होगी। अब अनक्रेडिटेड चेक को समझें। आपने मुझे चेक दिया, कस्टमर ने, मैंने वो चेक बैंक में जमा करा दिया, क्या एंट्री डाली? बैंक डेबिट। लेकिन ये चेक अभी तक बैंक में पास नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ। क्या बैंक ने इसको रिकॉर्ड किया हुआ है? नहीं। मैंने कहा लिखा हुआ है? डेबिट। टैली करने के लिए क्या करूं? यानी अपने पास रिवर्सल डालूंगा। ठीक है यार, बैंक ने नहीं ना रिकॉर्ड किया, फर्ज करो मैंने भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो मैंने कैसे नहीं रिकॉर्ड किया? जो लिखा हुआ है उसको रिवर्स कर दो, क्रेडिट। ठीक है, तो अब टैली होना चाहिए ना। तो इसका मतलब है हमें समझ में आ गया कि भाई ये जो मेरा ओपनिंग बैलेंस है, अब जरा तवज्जो दीजिएगा जो मैं बात बता रहा हूं, मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो मेरा ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का है और ओपनिंग बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का है, इसके दरमियान फर्क की तीन वजूहात हैं, है ना। इन तीन वजूहात में से दो वजूहात तो रिजॉल्व हो गई। एक, वो जो बैंक ने गलती से चेक हमारे अकाउंट में 48,000 क्रेडिट डाला था, वो बैंक ने आज रिवर्स कर दी है, वजह खत्म हो गई, है ना। जो बैंक ने 48,000 गलती से मेरे अकाउंट में डाला था, आज बैंक ने उसे क्या किया? रिवर्स कर दी है। इसका मतलब है कि वजह खत्म हो गई। ओके। फिर मेरे पास एक अनप्रेजेंटेड चेक था 63,000 का, वो बैंक में प्रेजेंट हो गया है। भाई पिछले महीने तक वो अनप्रेजेंटेड था, इस दफा वो प्रेजेंट हो, इसका मतलब है वजह खत्म हो गई। ठीक है, सिर्फ एक वजह बची है, 1,17,000 का ये पिछले महीने 1,17,000 का चेक अनक्रेडिटेड था, क्या वो इस दफा क्रेडिट हो गया? तो क्रेडिट साइड पे आके ढूंढते हैं कि क्या कोई चेक 1,17,000 का क्रेडिट होता नजर आ रहा है। ये आइटम टेक हो चुकी है, ये 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 इसमें से कोई चीज नहीं है। इसका मतलब है कि पिछले महीने जो 1,17,000 का चेक अनक्रेडिटेड था, वो अभी तक अनक्रेडिटेड है, ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। तो अब जब मैं रिकंसिलिएशन बनाऊंगा तो इस 1,17,000 को फिर से अनक्रेडिटेड में लिखूंगा, क्योंकि ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ। ठीक है, अब हमने तमाम मसाइल आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि हम दोनों के इसमें फर्क क्या है, फर्क सारे के सारे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम अपनी वर्किंग बनाएंगे इस महीने की, जैसे हमने पिछले महीने की वर्किंग बनाई थी ना कि यार ओपनिंग में फर्क क्या था। अब हम इस महीने की यानी क्लोजिंग का फर्क निकालते हैं। अब हम बनाते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज एट मंथ एंड, जो भी डेट है, एज एट मंथ कौन सा है? फरवरी का है, एज एट 28 फरवरी 2018। बैलेंस एज पर, अच्छा आप बैलेंस एज पर कैश बुक लिख लें या बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी एक का बैलेंस पकड़ेंगे, उसमें डेबिट क्रेडिट करेंगे तो दूसरे का बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक पकड़ेंगे तो बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि टैली हो रहा है ना।
बैंक स्टेटमेंट पकड़ेंगे तो कैश बुक आ जाएगा, टैली हो जाएगा, हमें समझ आ जाएगी अच्छा यार मैंने ये बैलेंस पकड़ा, इसमें ये जमा तफरीक किया तो दूसरे का बैलेंस आ गया, इसका मतलब है यही गलती है और कोई गलती नहीं, टैली हो गया। अब ये अगला स्टेप होगा कि वो जो अंदर मैंने गलतियां आइडेंटिफाई कर ली, अब उन गलतियों को ठीक भी करना है, वो बात की बात है। फिलहाल तो हम सिर्फ टैली कर रहे हैं कि यार क्या ये और ये दोनों बुक्स के बीच में जो फर्क मैंने तलाश किए हैं, क्या बस यही फर्क है, और तो कोई फर्क नहीं है। आए करके देखते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज मैं देखता जाऊं कि इसके ना ऐसे मुझे याद पड़ता है, ये चेक नंबर 6 देख रहे हैं, ये चेक नंबर 6 ना कहीं दिया नहीं हुआ सवाल में। एक बात, दूसरी बात, मुझे ऐसे याद पड़ता है कि इसका सोल्यूशन में कोई गड़बड़ है। अच्छा नहीं सॉरी, ओहो, ये सवाल आगे चल रहा है अभी। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ से आगे देखा नहीं, ये सवाल आगे चल रहा है। उसने ओपनिंग की रिकंसिलिएशन खुद दे दी है, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दी है। उसने कहा देखो ये 1,27,500 है, ये 1,33,500 है, ये 1,27,000 में 63,000 का एक अनप्रेजेंटेड चेक है, 1.5 लाख का एक और अनप्रेजेंटेड चेक है, 48,000 की एक गलती है, तो जवाब आ गया 1,33,500 और उधर भी 1,33,500 टैली हो गया। हाँ अब मुझे याद आ गया, मेरे जहन में था कि इसमें कोई गड़बड़ थी। गड़बड़ इसमें क्या है, जरा तवज्जो दें। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डेबिट है या क्रेडिट है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव बैलेंस गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यानी उसने इसको क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, कैश बुक का आमतौर पे बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है, जाहिर है कैश बुक का मतलब ये है कि पैसे मेरे बैंक में पड़े हुए हैं तो डेबिट बैलेंस होगा। अच्छा बैंक स्टेटमेंट का आमतौर पे बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, पैसे पड़े हुए हैं। लेकिन अगर ये बैलेंस उलट जाए तो हम उसको कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस, यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इसका मतलब है ओवरड्राफ्ट हो गया, कर्जा हो गया, और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट बैलेंस मतलब है कर्जा हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये 1,27,000 क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट का, कैसे पता चल रहा है, नहीं पता भी चल रहा है कैसे, जरा आगे गौर करें। ये क्रेडिट है 1,27,500, उसमें से 2,25,000 निकला, डेबिट हुआ, तो बैलेंस नेगेटिव हो गया, है ना। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये ऊपर पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल बैलेंस है कि मेरी जेब में 1,27,500 था, निकल गया 2,25 तो ओवरड्राफ्ट हो गया 97,500 का, यानी ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस ना होता तो फिर क्या होता, फिर ये इसमें से माइनस ना हो रहा होता। जरा गौर करें, अगर फर्ज करें कि ये 1,27,000 कर्जा होता, फर्ज कर लें कि 1,00,000, हाँ तो फिर कर्जे में तो ये विड्रा और जमा हो जाती कि यार 1,27,000 तो पहले कर्जा था, तू 2,25 और ले गया, इसका मतलब अब तो 3.5 लाख कर्जा हो गया, ये माइनस हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये डेबिट है तो ये क्रेडिट है, तभी तो माइनस हो रहा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ओके ये क्रेडिट बैलेंस है, तो 1,33,500 के डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है वो, तो दोनों ही पॉजिटिव बैलेंसेस हैं, दोनों ही नॉर्मल बैलेंसेस हैं, फेवरेबल बैलेंसेस हैं। लेकिन उसने आगे जाके रिकंसिलिएशन जो बनाई है उसमें उसने क्या की है, एक को नेगेटिव लिख दिया, ये गड़बड़ की है, इसलिए उसकी ये रिकंसिलिएशन ठीक नहीं, ये सवाल में गलती है। अब इसलिए मैं इस रिकंसिलिएशन को इग्नोर कर रहा हूँ, या
अगर इस रिकंसिलिएशन को ठीक मानना है थोड़ी देर के लिए, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम कहेंगे अच्छा 1,27,000 नफी 63 नफी 1.5 लाख नफी 48,000, यहाँ आना चाहिए जमा का 1,33,500, यहाँ क्या रहा है नफी का, तो जमा का 33 कैसे आएगा, अगर 2,67,000 की यहाँ पे ट्रांजेक्शन आ गई, यानी यहाँ अगर मैं 2,67,000 जमा कर दूं तो जवाब आ जाएगा 1,33,500। मैं कहूंगा अच्छा ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट हुआ, तो जवाब आ जाएगा 1,33,500। ठीक है, टैली करने के लिए या तो फिर मुझे यूं करना पड़ेगा, लिहाजा मैं एक काम यूं करता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें कि ये आपको दी हुई है, ये फर्ज कर लें कि ये नहीं दी हुई, ठीक है, हमने खुद ही बना ली है। ले जी, अब हम सारी की सारी चीजें आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अब हमारा आखिरी काम क्या रह गया है कि हमने इन तमाम गलतियों को एक जगह पे इकट्ठा करना। आइए, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 4,41,500। डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। इसका मकसद ये जस्टिफाई करना होता है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो फर्क पैदा हुआ है उसकी रीजन क्या नोन हो गई हैं हमें, ये जस्टिफाई हम कर रहे हैं कि यार इन दोनों में मौजूद फर्क की वजूहात क्या हैं, क्या वो हमें मालूम हो गई हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। जब ये हमें पता चल जाएंगे तो फिर उन वजूहात में से जो हमारी एरर्स होंगी उनको हम ठीक करेंगे, वो अगला स्टेप है। और वो उसी की तरफ जाने के लिए ये रिकंसिलिएशन भी बन रही है। ठीक है, अच्छा जी, क्लोजिंग बैलेंस पकड़ लिया हमने। कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 4,41,500, ये हमने बैलेंस पकड़ लिया। आइए अब एक एक करके सारी गलतियां इसमें डालना शुरू करते हैं। पहली चीज, ओपनिंग बैलेंस में जो फर्क है उसमें से क्या चीज बची है, ये मसला हल हो गया, ये मसला हल हो गया, ये अब मसला अभी तक खड़ा है, लिहाजा एक तो हम इसको काउंट कर लेते हैं। तो मैंने यहां ले लिया अनक्रेडिटेड चेक 1,17,000 के, क्योंकि इस महीने भी तो कोई होंगे ना, इसलिए उन दोनों को इकट्ठा कर दूंगा मैं। 1,17,000 तो पिछले महीने के हैं, तो इस महीने भी तो कोई अनक्रेडिटेड हुए होंगे, वो भी ले लेते हैं। अब जरा देखिए कौन कौन से चेक अनक्रेडिटेड हैं, ये दो, 1,82,000 और 2,94,000, ये दो चेक अनक्रेडिटेड हैं। 1,82 जमा 2,94, मैंने इसमें 1,82,000 भी ले लिया और 2,94,000 भी ले लिया। एक 1,17,000 जमा 1,82,000 जमा 2,94,000, टोटल कितना हो गया, 3, 4, 76, 4, 86, 5, 86, 5, 93, 5, 93, 593। और इसको क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। ये वो चेक हैं जो हमने जब डिपॉजिट किए तो डेबिट कर दिए लेकिन बैंक में तो नहीं पहुंचे, तो रिवर्स करने के लिए हमने इसको, फर्जी रिवर्स है ये, असली रिवर्स नहीं है, कम ज्यादा नहीं करना, डेबिट क्रेडिट करना है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा साल हर साल का तजर्बा बोल रहा है। कम ज्यादा नहीं करना रिकंसिलिएशन में कभी भी, आपने डेबिट क्रेडिट करना है, हमेशा डेबिट क्रेडिट से रिकंसिलिएशन बनेगी, कम ज्यादा से गलती होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि एक वो चेक्स जो हम माजी में डेबिट कर चुके हैं, हम सिर्फ उनको आज फर्जी रिवर्स कर रहे हैं। फर्जी, ये असली रिवर्स नहीं है, सिर्फ टैली करने के लिए फर्जी रिवर्स करेगा। अच्छा यार फर्ज करो ये रिवर्स किए, टैली होता है क्रेडिट। अच्छा अब जरा एक बात बताइए,
फर्ज कर लें कि यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक ना होता, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट होता, और यहाँ 4,41,000 डेबिट ना होता, बल्कि वो कितना था उधर बैलेंस, 3,16,000, 3,16,000 क्रेडिट होता। फिर यहाँ नीचे क्या करते, फिर भी इसने नहीं, इसकी बात हो रही है अनक्रेडिटेड, ये क्रेडिट ही रहने थे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चेक जब आपने डिपॉजिट किए थे तो क्या किया था, डिपॉजिट किए थे तो क्या किया था, जब चेक बैंक में डिपॉजिट होता है तो बैंक को क्या करते हैं, डेबिट। आज इसकी रिवर्सल करेंगे तो क्या करेंगे, इससे कोई फर्क पड़ता है कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसने तो लिखा ही नहीं, अनक्रेडिटेड का क्या मतलब है, उसके पास तो ये कहीं रिकॉर्ड में है ही नहीं, मेरे पास ही है रिकॉर्ड में, तो उसकी रिवर्सल क्या होगी, अब ऊपर कैश बुक लिखी हो या बैंक स्टेटमेंट लिखी हो, इसकी रिवर्सल क्या होगी, तो क्रेडिट ही होगी, वो कभी भी नहीं बदलेगी। इसीलिए ये क्रेडिट कभी भी क्रेडिट नहीं से बदलेगा नहीं, ये क्रेडिट क्रेडिट ही रहेगा, चाहे ऊपर कैश बुक का बैलेंस लिख दें, चाहे ऊपर बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस लिख दें, चाहे पॉजिटिव बैलेंस लिख दें, चाहे नेगेटिव बैलेंस लिख दें, ओवरड्राफ्ट लिख दें, नॉर्मल बैलेंस लिख दें, इस क्रेडिट में क्रेडिट ही रहना है। क्यों, क्योंकि चेक डिपॉजिट हुआ था तो डेबिट हुआ था, रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट ही करेंगे, चाहे ऊपर जो मर्जी बैलेंस आ रहा हो, ठीक है। इसलिए ये बिल्कुल कोई चीज नहीं बदलेगी। ओके, नेक्स्ट, अच्छा ये हमने ले लिया, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसकी क्रेडिट साइड पे आ जाता हूँ मैं। ये 38,000, ये कैसा डायरेक्ट क्रेडिट हुआ है ना, ये 38,000 डायरेक्ट क्रेडिट, ओके। और ये डायरेक्ट क्रेडिट हमने अभी तक रिकॉर्ड कोई नहीं किया, डायरेक्ट क्रेडिट बाय कस्टमर नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, तो अब रिकॉर्ड, अब क्या करें, अब क्या करें फिर, नहीं मतलब इसको रिकॉर्ड कर लें, एक चीज पैसे बैंक में जमा हो गए हैं, मैंने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किए, अब कर लेते हैं रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट पे रिकॉर्ड करेंगे। आपने कभी भी बैंक स्टेटमेंट की तरफ से नहीं सोचना है, सोचना हमेशा कैश बुक की तरफ से ही है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी कैश बुक है, बैंक स्टेटमेंट हमारे हाथ में नहीं है। अब देखें एक और इंटरेस्टिंग बात, ऊपर अगर सवाल बैलेंस एज पर कैश बुक के बजाय बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से भी शुरू हो जाए तो भी सोचना आपने कैश बुक की तरफ से ही है, क्योंकि हमारे हाथ में तो कैश बुक है, ठीक है। आप अपनी तरफ से सोचते नहीं, वही रिजल्ट आएगा। अच्छा बाय द वे, आप बैंक की तरफ से भी सोचते जाएंगे ना, रिजल्ट वही आएगा। बस फर्क क्या है, कैश बुक की तरफ से आप ये सोच रहे होंगे कि यार हमने तो लिख लिया, आओ इसको रिवर्स करते हैं। बैंक स्टेटमेंट की तरफ से आप ये सोच रहे होंगे कैश बुक वाले ने तो लिख लिया है, चलो मैं भी लिख लेता हूँ। दोनों सूरतों में रिजल्ट क्रेडिट निकलना है तो क्रेडिट निकलेगा, डेबिट निकलना है तो डेबिट ही निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही बैंक में कुछ पैसे जमा हो गए हैं, बैंक में तो क्रेडिट हो चुके हैं, अब कैश बुक की तरफ सोचते हैं क्या करें, हम भी लिख लेते हैं, हम लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अच्छा थोड़ी देर के लिए कैश बुक को भूल जाएं, मैं कहता हूं हम बैंक स्टेटमेंट में खड़े हैं, बैंक स्टेटमेंट में ये क्रेडिट हो चुके हैं, अब टैली करना है क्या करें, आओ इसी को रिवर्स करते हैं, क्या करेंगे, डेबिट ही करेंगे। अब आप इधर से सोच लें या उधर से आके सोच लें, डेबिट ने डेबिट ही निकलना है, ये कभी भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैं आसानी के लिए कहता हूं कि आप हमेशा कैश बुक की तरफ से सोचें, आप हमेशा कैश बुक की तरफ से सोचें, क्योंकि आप जिधर से भी सोचेंगे जवाब वही निकलना है। इसीलिए एक तरफ से सोचना शुरू कर देते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। हम सिर्फ हमेशा कैश बुक की तरफ से सोचेंगे, हमने इसको डेबिट कर दिया, ओके, ये मामला भी खत्म हो गया। सो मेरी क्रेडिट साइड पे जितनी भी चीजें मसाइल थे वो सब मैंने लिख लिए, और कैश बुक में डेबिट साइड पे जितने भी मसाइल थे सब मैंने लिख लिए। अब हम दूसरी साइड पकड़ लेते हैं। पहला मसला, 3,00,000
52,000 रुपए से एक मैंने पेमेंट लिखी है, असल में वो पेमेंट 3,25,000 की है। इसका मतलब है कि मैंने अपनी कैश बुक को 27,000 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया। ठीक करने के लिए क्या करूंगा? हाँ, डेबिट कर देंगे, 27,000 से डेबिट कर देंगे। चेक एक्सटेन ओवरस्टेटेड, चेक एक्शन हमने ज्यादा लिख लिया था। ओके, उसके बाद 6,22,000 का चेक नंबर 11, ये अनप्रेजेंटेड है। चेक इशू हो गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, अनप्रेजेंटेड ही है, नहीं अनप्रेजेंटेड चेक है। अच्छा, अब अगर मेरी ओपनिंग रिकंसिलेशन में भी कोई अनप्रेजेंटेड होता तो मैं वो भी दोबारा लिखता। मसलन मैं कहता यार पिछले महीने मेरे 5 चेक अनप्रेजेंटेड थे, उसमें से 3 इस दफा प्रेजेंट हो गए हैं, तो 2 पिछले महीने के अभी तक, वो भी इस दफा लिखता, लेकिन इसमें मेरे पास है नहीं कोई। ओके, अनप्रेजेंटेड चेक हैं 6,22,000 रुपए के। अनप्रेजेंटेड चेक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो मैंने इशू किया है और मैंने क्रेडिट कर दिया है, बैंक में कोई नहीं पहुंचा, आए रिवर्स करते हैं, डेबिट। ओके, उसके बाद ये भी खत्म हो गई क्रेडिट साइड। अब इधर बैंक स्टेटमेंट में आ जाते हैं। ये 48,000 ओके है, 63,000 ओके है, ये 15,000 डायरेक्ट पेमेंट अगेंस्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, ये नहीं हमने रिकॉर्ड की हुई। ये एक पेमेंट है, पेमेंट अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 15,000। ये एक पेमेंट है जो बैंक ने रिकॉर्ड कर ली है, मैंने रिकॉर्ड नहीं की। अब मैं क्या करूं? रिकॉर्ड कर लेता हूं, तो क्रेडिट कर दूंगा। ओके, उसके बाद ये 2 लाख रुपए वाला चेक आ गया। ये 2 लाख रुपए वाला चेक क्या है? एक चेक डिपॉजिट कराया था बैंक में और बाउंस हो गया। तो जब मैंने डिपॉजिट किया था तो किधर लिखा था? डेबिट पे। अब बाउंस हो गया तो क्रेडिट कर दूंगा। चेक, जी बिल्कुल, इधर रिवर्स करनी है या रिकॉर्ड करनी है। मैच करने के लिए अगर रिवर्स करना पड़ेगा तो रिवर्स करूंगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा तो रिकॉर्ड करूंगा। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, चेक डिपॉजिटेड रिटर्न कर देता हूं। और उसके बाद क्या है? ये 4500 के बैंक चार्जेस हैं जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए, रिकॉर्ड कर लेते हैं। बैंक चार्जेस नॉट येट रिकॉर्डेड, ये भी क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। नहीं जी, तमाम जितनी भी रीजंस ऑफ डिफरेंसेस थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब आप जरा एक काम ये करें कि इसका टोटल कर दें। टोटल कैसे करना है? तवज्जो दीजिएगा। पहले सारे डेबिट्स जमा कर लें और फिर सारे क्रेडिट्स उसमें से तफरीक कर दें। ये जरूर देखिएगा कि डेबिट बड़ा है या क्रेडिट बड़ा है, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या जवाब है? अच्छा, डेबिट का टोटल आ गया। तीन लाख 16,000। डेबिट बढ़ा है या क्रेडिट बढ़ा है?
ये नहीं, ये 3,16,000 डेबिट का है या क्रेडिट का है? डेबिट का है। लेकिन जरा ध्यान से एक बात सुनिएगा, ये आपने कैश बुक की तरफ से बनाना शुरू किया था, बड़ा है, ये कैश बुक का डेबिट बड़ा है, तो बैंक स्टेटमेंट का क्या बड़ा होगा? क्रेडिट बड़ा होगा। उल्टा होता है ना वहां तो इसका मतलब है मैं लिखूंगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट, उल्टा करके। और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट ही था ना 3,16,000, मैच हो गया। दिस इज हाउ reconciliation is done in real world। ठीक है, 3,52 का चेक 3,25 कर। प्रैक्टिकली तो देखें, प्रैक्टिकली तो हम चेक की फोटो स्टेट निकाल लेंगे भाई। चेक किसी को दिया होगा तो उसके पास उसकी कॉपी अपने पास रखी होगी ना, तो खोल के देख लेंगे। नहीं, अब डिपेंड करता है कि गलती मैंने की है कि बैंक ने की है। फर्ज किया मैंने चेक खोला, चेक 3,52 का, बैंक होंगे इसको मैंने तो ठीक लिखा है, कल तो बैंक ने लिखा है, मैं बैंक को कहूंगा भाई जरा चेक खोलो ना अपने को, उसको ईमेल करूंगा कि भाई ये फलाना चेक नंबर, फलानी डेट, फलानी पार्टी के नाम, मैंने 3,52 का दिया था, आपने 3,25 से लिखा हुआ है, चेक करें अपना रिकॉर्ड ठीक करें। बैंक अपने पास चेक की कॉपी खोलेगा और वहां देख लेगा, वो कहेगा वाकई गलती है, वो ठीक कर देगा। ठीक है, और अगर गलती मेरी है तो फिर मैं खुद ठीक कर दूंगा। ओके, अब नॉर्मल क्वेश्चन जो आएगा ना आपके सामने बैंक रिकंसिलिएशन का, वो इससे काफी आसान आएगा। कैसे? इसमें तो गलतियां सारी हमने खुद ढूंढी हैं कि भाई ये कैश बुक है, ये बैंक स्टेटमेंट है, और गलतियां ढूंढते हैं, मसले ढूंढते हैं, हमने खुद मसले ढूंढे और फिर उन मसलों को ढूंढ के रिकंसिलिएशन बना दी। फर्ज करें ये मसले ढूंढते हुए कोई एक आध मसला मैं भूल जाता तो ये टैली नहीं होनी थी, तो मैं कहता नहीं था मतलब और भी कुछ है। अब आपको सवाल कैसे आता है आमतौर पे? वो सवाल ऐसे आता है कि आपको एक बना बनाया, जैसे ये देखें, वो कहता है मिस्टर मुबारक इज अ सोल ट्रेडर, उसकी कैश बुक का बैलेंस इतना आ रहा है, उसकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इतना आ रहा है, हमने वर्किंग कर ली है, ये मसले निकले। यानी आपको मसले लिख के बता दिए, अब आपने सिर्फ रिकंसिलिएशन, अब आपने सिर्फ ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है। यानी अभी जो हमने सवाल किया है ये हमने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व की है कि रियल लाइफ में कोई मसले में बताता नहीं, हमें खुद ढूंढने पड़ते हैं। हम बैंक स्टेटमेंट सामने रखते हैं, हम कैश बुक सामने रखते हैं, खुद मसले ढूंढते हैं और फिर उन मसलों को रिजॉल्व करते हैं, ये काम करते हैं। अब इस सवाल में क्या हो रहा है, ये इस तरह के और भी पीछे सवाल हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें उसने मसले खुद ही निकाल के दे दिए। उसने कहा भाई हमने कैश बुक चेक कर ली है, हमने बैंक स्टेटमेंट चेक कर ली है, एक ये मसला है, एक ये मसला है, एक ये मसला है, एक ये मसला है, अब रिकंसिलिएशन बनाओ। आप क्या करेंगे? बैलेंस एज पर कैश बुक लिखेंगे, वो मसले लिखेंगे, तो जवाब आना चाहिए दूसरा, तो पता चल जाएगा रिकंसिलिएशन बन गई। दिस इज हाउ रिकंसिलिएशन इज मेड। ठीक है, तो अब आप ये करें कि चैप्टर के ना शुरू से, यानी जो शुरू की एग्जांपल्स हैं, एक तो इसी क्वेश्चन को जरा दोबारा से देखिएगा, और ये जो शुरू की एग्जांपल्स हैं यहाँ से भी कोई 2-3 एग्जांपल जो है वो आप अटेम्प्ट करें। जैसे ये छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 1, ठीक है, फिर ये एग्जांपल 3, इसके पीछे एग्जांपल 2 भी होगी, एग्जांपल 4, ये 2 है, और फिर ये एग्जांपल 3 और ये 4, ये जरा 4 का एग्जांपल थोड़ी सी देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।